Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. This is Haider Ali Bijarani. Today I am going to deliver my lecture on Allahabad address. That what was the real causes behind the Allahabad address. तो हम इलाहाबाद एड्रेस को तीन चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फीचर्स एंड पॉलिटिकल फीचर्स में। अगर हम इंट्रोडक्शन पे आ जाएं तो अल्लामा इकबाल साहब से पहले सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी दे दी और कहा कि मुस्लिम एंड हिंदूज आर सेपरेट नेशन लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट। उससे पहले आगा खान ने भी मुसलमानों के लिए कौम का अल्फाज और कौम का वर्ड इस्तेमाल किया था। इवन अगर हम 11th सेंचुरी में चले जाएं तो अल बेरूनी ने भी कहा कि मुस्लिम एंड हिंदूज आर सेपरेट नेशन लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इकबाल साहब ने क्या कहा? इकबाल साहब ने उसने कहा कि हम सेपरेट नेशन तो हैं, कैसे सेपरेट नेशन है और उस बुनियाद पे कैसे हमें सेपरेट यूनिट या सेपरेट रीजन दिए जाए। तो अल्लामा इकबाल साहब ने कभी भी यह डिमांड नहीं की थी कि हमें सेपरेट कंट्री दो, सेपरेट मुल्क दो। उसने कहा कि हमें सेपरेट यूनिट दो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में सबसे पहले हम आते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब के कॉन्सेप्ट अबाउट नेशन इन सब कॉन्टिनेंट। तो इकबाल साहब जो हद से ज़्यादा जर्मन आइडियोलॉजी पे बिलीव रखता था, तो उसने एक आइडिया दिया, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इंडिया मुस्लिम आर सेपरेट नेशन इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इंडिया इज नॉट अ nation but India is an internation where different peoples are living, different culture are possessing in their India or subcontinent। तो उसने इकबाल साहब ने अभी ये कॉन्सेप्ट दे दिया और उसके कॉन्सेप्ट देने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि ये वो डिफाइन करना चाहता था कि हम सेपरेट नेशन हैं तो कैसे हैं और अगर हैं तो हमें कैसे सेपरेट यूनिट दिए जाए। तो उसने अपने इस आइडिया को डिफाइन करने के लिए दो डेफिनेशन दी, वेस्टर्न डेफिनेशन और इस्लामिक डेफिनेशन। पहले उसने वेस्टर्न डेफिनेशन को डिफाइन किया। उसने कहा कि लेनिन सेड अ नेशन इज टू टेरिटरी, कौम वो है जिसके पास जमीन हो। तो इकबाल साहब ने कहा ये डेफिनेशन हमारा मसला तो हल नहीं कर सकती, हम कौम तो हैं मगर इंडिया में हमें जमीन नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नेशंस हैं। तो इस बुनियाद पे हमें एक ऐसी जमीन दो जहाँ पे अगर आपका ही ब्रिटिश की गवर्नमेंट हो, ब्रिटिश का राज हो, मगर हमारा सेपरेट यूनिट हो जहाँ पे फेडरेशन हो। तो ये इकबाल साहब का इस वेस्टर्न डेफिनेशन देने का यह सबब था। तो फिर उसने इस्लामिक डेफिनेशन दी। उसने कहा कि अगर हम कहें हिंदूज को, इवन के ब्रिटिश वालों को, वेस्टर्न को, कि हम सारे मुसलमान अपने आपस में भाई हैं और इस बुनियाद पे हमें सेपरेट यूनिट दो, तो वो उन्हें फेथ की बातें तो समझ में नहीं आने वाली थी। तो उसने कहा कि ये दोनों पॉइंट हमारा मसला हल नहीं कर सकते, हमें सेपरेट यूनिट नहीं दे सकते। इवन कि हमें नेशन जो हम कह रहे हैं वो ये बिलीव नहीं करेंगे हम कैसे बुनियाद पे नेशन है। तो वो आगे बढ़ता है। इकबाल ने पूछा कि स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनता है। इकबाल का ये क्वेश्चन अबाउट स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसने कहा कि अगर इट इज पॉसिबल फॉर रिलीजन टू रिमेन इन एथिकल कोड, क्या ये मजहब के लिए ठीक है उसे मस्जिद मदारस तक महफूज रखा जाए, महदूद रखा जाए। तो उसने कहा हाँ ये हो भी सकता है क्योंकि वेस्टर्न ने ऐसे किया और वो प्रोग्रेस कर गए। तो इकबाल ने भी खुद कहा कि प्रोग्रेस is not a criteria to determine the political strength of a political system। उसने कहा वेस्टर्न तो प्रोग्रेस कर गए मगर इसका ये मकसद कभी नहीं कि जो भी मजहब को सियासत से अलग करेगा वो प्रोग्रेस और आगे निकल जाएगा। तो क्या है उन दोनों प्रोग्रेस करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम का? तो उसने दो कॉन्सेप्ट दिए, पॉलिटिकल नेचुरल सिस्टम और पावर ऑफ सोवरेन। उसने कहा जो भी पॉलिटिकल सिस्टम नेचुरल होगा वो पावरफुल होगा, वो ताकतवर होगा। तो इकबाल ने एक डेफिनेशन दी, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड सोसाइटी विदाउट कल्चर, इकोनॉमी विदाउट इंटेलेक्ट एंड वन कैन नॉट सेग्रीगेट बिटवीन religion and politics and one cannot segregate religion from politics। अगर तुम लोग हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक, हम मुसलमानों के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर मजहब को पॉलिटिक्स से अलग किया गया तो तुम लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम अननेचुरल होगा, अगर अननेचुरल हो गया तो तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम पावरफुल नहीं होगा। तो इसने कहा कि हमारे हिसाब से अगर इस्लाम को, मजहब मुसलमानों के मजहब इस्लाम को पॉलिटिकल सिस्टम में डालेंगे तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नेचुरल होगा। तो इकबाल साहब ने कहा
यहाँ पे डिफरेंट नेशंस रह रही हैं, हिंदूज रह रहे हैं और दूसरी मेजॉरिटीज रह रही हैं, तो वो इस चीज को कैसे कबूल करेंगी, कैसे एक्सेप्ट करेंगी कि इस्लाम को पॉलिटिक्स में लाया जाए। तो इस बुनियाद पे हम सेपरेट नेशन है, तो हमें एक ऐसा यूनिट दो जहाँ पे हम अपने रिलीजन को पॉलिटिक्स से रखें। तो अभी ये डिफाइन उसने कर दिया कि ऐसा कोई यूनिट दो जहाँ पे हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम नेचुरल करना चाहते हैं, नेचुरल हो, और हम अपने इस्लाम को, अपने रिलीजन को पॉलिटिक्स में एंटर करें। तो दूसरा उसने कहा कि पावर ऑफ सॉवरेन। पावर ऑफ सॉवरेन ने उसने 3 चीजें बताई, एक टेरिटरी, दूसरा लॉ मेकर और तीसरा सॉवरेनिटी। तो उसने टेरिटरी पे बताया कि इस्लाम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से sovereignty lies in the Allah and sovereignty of Islam lies in all over the world। उसने कहा कि इस्लाम के हिसाब से जो टेरिटरी होती है उसका खुद मुख्तियार अल्लाह ताला होता है, अल्लाह ताला ने बनाई होती है, और वेस्टर्न के हिसाब से जो टेरिटरी होती है वो ज़मीन लोगों की होती है। तो इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं, हम मुसलमान कह सकते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आपके सिस्टम से स्ट्रांग होगा। और लॉ मेकर, हमारे जो लॉ मेकर है वो अल्लाह ताला है, उसने कुरान शरीफ बनाया, और आपके जो लॉ मेकिंग है वो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो लोग हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा लॉ मेकिंग आपसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया है। दूसरा है सॉवरेंटी। उसने कहा अल्लाह ताला से, हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक अल्लाह ताला से कोई नहीं पूछ सकता किसी भी चीज़ का कोई सवाल, मगर वेस्टर्न में अगर कोई भी मसाइल हो तो जिसने लॉ बनाया होता है उससे सवाल करते हैं। तो इकबाल अब उस सेम पॉइंट को घुमा के आया है। उसने कहा कि इस बुनियाद पे नेचुरल पॉलिटिकल सिस्टम रखना चाहते हैं हम, मगर मतलब हमें सेपरेट यूनिट दो जहां पे हम अपने रिलीजन को रखना चाहते हैं, क्योंकि हम सेपरेट नेशन हैं। और सेपरेट नेशन रहने का, रिलीजन रखने का क्या मकसद, उसका क्या फ़ायदा? उसका ये फ़ायदा कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो पॉलिटिक्स में रिलीजन का आना है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने जो ये 3 डेफिनेशन दी और वेस्टर्न से कंक्लूड किया। तो अभी हम आते हैं थ्योरेटिकल फीचर्स पे। थ्योरेटिकल फीचर्स पे अभी हम आते हैं। तो अब थ्योरेटिकल फीचर्स में सबसे पहले इकबाल ने कहा कि हाउ नेशन इज बॉर्न, कि कोई कौम कैसे जन्म लेती है। तो उसने कहा अगर 20th सेंचुरी में एग्जांपल ले लें, हैविंग सेम रिलीजन, सेम हिस्ट्री, सेम कल्चर, सेम ज्योग्राफी एंड सेम रेस, तो हम उसे कह सकते हैं ये एक अलग नेशन है या कौम है। तो इकबाल ने कहा ये जो पॉइंट हैं सेम सेम वाले, ये हैं किसी नेशन को शनाख्त करने के लिए, किसी नेशन को पहचानने के लिए। मगर ये जो पॉइंट है सेम रिलीजन सेम नेशन वाले, ये पॉइंट कभी भी कोई नेशन को बना नहीं सकते। तो वो क्या नेशन है? उसने कहा आइडेंटिटी थ्रेड्स एंड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी, जहाँ पे तुम लोगों की शनाख्त को, तुम्हारी आइडेंटिटी को खतरा हो और उसके बुनियाद पे तुम जदोजहद करो, एफर्ट डालो, तो ये चीज़ कहलाती है कि ये लोग सेपरेट नेशन है। तो इकबाल ने कहा भी तुम लोगों ने यहाँ पे डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कर दी है, डेमोक्रेसी के बुनियाद पे हम माइनॉरिटीज़ में चले जाएंगे और हमारा रिलीजन आपके सियासत में नहीं आएगा, तो इसलिए हमारी शनाख्त को खतरा है और हम अपनी शनाख्त के लिए एफर्ट टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी, और हम अपनी एफर्ट लगा रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए। तो ये बातें, ये चीज़ें क्लियर प्रूफाई दे रही हैं कि हम सेपरेट नेशन हैं और उस बुनियाद पे हम सेपरेट यूनिट चाह रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इकबाल ने कभी भी सेपरेट कंट्री के लिए नहीं कहा था। इकबाल ने कहा कि सेपरेट यूनिट दो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश की गवर्नमेंट के अंदर हमें सेपरेट रीजन दो, सेपरेट यूनिट दो या सेपरेट प्रोविंसेस दो। तो ये इकबाल की थ्योरेटिकल फीचर्स थी। तो अब आते हैं पॉलिटिकल फीचर्स में। पॉलिटिकल फीचर्स में उसने कहा कि 33% रिप्रेजेंटेशन दो, सिंध को बम्बई से अलग कर दो, और उसके अलावा हमें एटोनॉमस यूनिट दो, प्रोविंशियल एटोनॉमी दो, और रिफॉर्म्स कराओ NWFP एंड बलोचिस्तान में। So this was the Allahabad address of Allama Iqbal, and this is my first lecture on the YouTube. And if you really like my this lecture, then please subscribe my channel. और अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर अपनी राय का इज़हार करें। That's all. Thank you.